विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7 अभ्यास प्रश्न इकाई 19 जल। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो बच्चों, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। इनमें से कौन जल के साथ तेजी से क्रिया करता है? तो इन सब में जो सोडियम है बच्चों, वो जल के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है, इसीलिए सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो जल में जो स्थायी कठोरता होती है वो होती है कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण, जबकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता होती है। तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। नेक्स्ट करा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जंग लोहे का डैश है, तो जंग लोहे का क्या है? संक्षारण है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात डैश है, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। आप देखिए जल को हम किससे लिखते हैं? H2O, यानी 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। नेक्स्ट कह रहा है डैश एक प्रमुख विलायक है, तो यहाँ पे हम भरेंगे जल। जल एक प्रमुख विलायक है। अस्थायी कठोरता, आप देखिए बच्चों यहाँ पे जगह की कमी थी, तो अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता डैश के द्वारा दूर किया जा सकता है, तो जल की स्थायी कठोरता को धावन सोडा के द्वारा दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। कठोर जल को पीने के लिए उपयोग में लाना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों। अधिकांश ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, बिल्कुल सही है बच्चों। जब हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसलिए गर्म पानी में नमक जल्दी घुलता है, जबकि ठंडे पानी में नमक देर में घुलता है। जल का क्वथनांक पानी की शुद्धता का परीक्षण करने में उपयोगी है, ये भी सही है बच्चों। समुद्री जल में अधिक मात्रा में नमक घुला होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, गलत है बच्चों। चौथा प्रश्न है, जल की कठोरता का क्या कारण है? स्थायी कठोरता को कैसे दूर करेंगे? उत्तर, जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलित लवण जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता जल में धावन सोडा मिलाकर तथा जियोलाइट मिलाकर दूर की जाती है। पांचवा प्रश्न है, जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर भी जल के अंदर के प्राणी कैसे जीवित रहते हैं? यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमने के कारण यह पानी की सतह पर तैरने लगती है। बर्फ पानी को अच्छी तरह कवच के समान ढक लेती है या बाहर की ठंडक को पानी के अंदर नहीं पहुंचने देती। बर्फ की परत जाड़े में स्वेटर पहनने के समान है। तालाब या झील की सतह पर जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है ताप, तो सतह के नीचे का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और पानी ही रहता है, क्योंकि बर्फ की परत पानी की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में जल में रहने वाले जीव जंतु सतह पर बर्फ जमने के बाद भी जीवित रहते हैं। 6 क्वेश्चन है, जल संरक्षण से होने वाले लाभ लिखिए। उत्तर, जल संरक्षण से होने वाले लाभ, इसका उपयोग घरेलू कार्यों में किया जा सकता है। जल संकट से बचाव किया जा सकता है। संरक्षित जल का उपयोग कृषि कार्य हेतु किया जा सकता है। संचित जल को शुद्धिकरण करके पीने योग्य बनाया जा सकता है। संरक्षित जल से विद्युत उत्पादन भी किया जा सकता है। तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण को कम करने तथा शुद्ध करने के उपाय का वर्णन कीजिए। उत्तर, तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण को कम करने तथा शुद्ध करने के लिए सीवेज शोधन संयंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसका चित्र आप यहाँ बगल में बच्चों देख रहे हैं। सबसे पहले मल जल का प्राथमिक उपचार किया जाता है। उसके पश्चात बहिःस्राव को उच्च स्तरीय अवायवी बहाव आवरण में भेजा जाता है। यह एक रिएक्टर है। यहाँ पर जैव निम्नीकरण पदार्थों का अपघटन होता है। इससे दुर्गंध समाप्त हो जाती है तथा मीथेन गैस बाहर निकलती है।
यहाँ से जल को वायु मिश्रण टैंकों में भेजा जाता है, जहाँ इसमें वायु तथा जीवाणु मिलाए जाते हैं। जीवाणु जैव वर्ज्य का अपमार्जन करते हैं। यह उपचार द्वितीयक उपचार कहलाता है। इसके पश्चात रोगाणुनाशन एक अंतिम चरण यानी तृतीय उपचार प्रक्रिया है। इसके पश्चात जल पूर्णतः शुद्ध हो जाता है।